अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे भाई। अच्छा तो गाइस आज हम बात करेंगे फ्रिज के बारे में, फ्रिज के थर्मोस्टेट के बारे में। फ्रिज का थर्मोस्टेट जब ख़राब होता है तो क्या पोजीशन देता है, हमें कैसे पता लगेगा कि फ्रिज का थर्मोस्टेट ख़राब है। मैं आपको बताऊंगा कि पता हमें कैसे लगेगा फ्रिज का थर्मोस्टेट ख़राब है। गाइस ये देखिएगा, थर्मोस्टेट का ऐसे पता लगेगा। ये सामने आप चैम्बर प्लेट देख रहे हैं, ये सामने चैम्बर प्लेट पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, बाज़ों का बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है। ये जो जालियाँ होती हैं या शीशे वाला फ्रिज होता है, गिलास होता है, गिलास लगे हुए होते हैं इसमें, उस तक बर्फ़ आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, अभी इसका ऑटोमेटिक ख़राब हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा रहा है। अभी यही मोटी होती जाएगी तो पता लग जाएगा कि इसका ऑटोमेटिक ख़राब है, यानी कि ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा। तो इसको चेंज करेंगे। बाज़ औक़ात अगर ये ख़राब हो जाता है तो किसी किसी फ्रिज में कूलिंग ज़्यादा भी हो जाती है और किसी किसी फ्रिज में कूलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लोग बोलते हैं बाज़ औक़ात के भाई हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, आके चेक करें। तो वो इसी वजह से नहीं कर रहा होता, उनका थर्मोस्टेट ख़राब हुआ होता है और ये आइस इतनी ज़्यादा हुई हुई होती है जिसकी वजह से फ्रिज हमारा काम नहीं कर रहा होता। इंशाल्लाह इसका थर्मोस्टेट चेंज करेंगे, हम आपको दिखाएंगे थर्मोस्टेट चेंज करने का, बताएंगे, दिखाएंगे कि थर्मोस्टेट कैसे चेंज होता है। उसकी वायरिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा अच्छी और आपको ये छोटे छोटे कामों से आगाह करता रहूँगा। अगर चैम्बर प्लेट पे बर्फ़ ज़्यादा आए तो आपका थर्मोस्टेट ख़राब है। ठीक है गाइस।